और चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सैफ अली खान और उनके आसपास तैरते सवालों की। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुन करून असतंय ते। कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? ये मेडिकल चमत्कार है। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। सैफ पर जो हमला हुआ उस मैटर को लेकर अभी तक सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे है, उस रात की घटना क्या है, सैफ बिल्कुल फिट कैसे हो गए और क्या जो शख्स गिरफ्त में है जिसका दावा पुलिस करे कि आरोपी है वही आरोपी है। उन तमाम सवालों के बीच अब तक जवाब नहीं मिल पाए और अब तो नेता से लेकर जनता तक हर कोई प्रश्न पूछ रहा है। नेता खुले मंच से प्रश्न पूछ रहे हैं, जनता सोशल मीडिया पर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? कैसे अब राजनीतिक इस पर हमले शुरू हो गए हैं, प्रश्न शुरू हो गए हैं। चलिए अब जानकारी जल्दी से आपके सामने रखेंगे क्योंकि लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर थम नहीं रहे रिएक्शंस। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल सैफ अली खान हमले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, बवाल थम नहीं रहा। सैफ पर हुए हमले को लेकर लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान अब सामने आया। खुले मन से उन्होंने कहा है कि क्या सच में सैफ पर हमला हुआ या ये सिर्फ एक्टिंग की गई, ये प्रश्न पूछा है। सैफ के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर भी उन्होंने हैरानी जाहिर की और ये कहा कि इतनी जल्दी फिट एंड फाइन कैसे हो गए। तो ये अपने आप में प्रश्न बने हुए हैं और नितेश राणे पहले ऐसे शख्स नहीं है जिन्होंने ये सवाल पूछा है। और भी के चेहरे, संजय निरुपम के बारे में हमने कल आपको बताया था, लेकिन नितेश राणे ने अब क्या क्या चीजें पॉइंट की हैं, सुनिए जरा। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिले फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ जायला तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुन करून असतंय ते। तो डिस्चार्ज हो चुके हैं सैफ अली खान, लेकिन अभी तक जो प्रश्न है उनका कोई उत्तर नहीं मिल पाया। जिस तरह से वो चल रहे थे, जिस तरह से वो वेव कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई है। और यही वजह है कि शक की सुई लगातार उनके आसपास मंडरा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? संजय निरुपम के दिमाग की हालत शायद ठीक नहीं होगी, हो सकता है उनको अपने दिमाग का इलाज करने की आवश्यकता होगी। सैफ पर हमला बना सवाल, महाराष्ट्र में सियासी बवाल। अस्पताल से सैफ डिस्चार्ज, नेताओं की सियासत फुल चार्ज। सैफ पर हमला बना मिस्ट्री, क्या है हमलावर की हिस्ट्री। सैफ पर हुए हमले को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। लगातार हमले की मिस्ट्री गहराती जा रही है। पहले तो हमलावर को पकड़ने में हुई देरी के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पर सवाल उठे, फिर हमलावर पकड़ में आ गया तो हमलावर की पहचान पर सवाल उठे। आरोप लगने लगे कि सीसीटीवी में जो आरोपी दिखा है और जिसे मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर आरोपी बता रही है वो अलग अलग हैं। मामला आगे बढ़ा, 5 दिन बीते, सैफ अली खान डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो एक बार फिर सियासी आरोपों की बहार आ गई। हैंड वेव करते हुए घर पहुंचे सैफ को लेकर सवाल उठने लगे। शंका जताई जाने लगी कि आखिर सैफ इतनी जल्दी फिट एंड फाइन कैसे हो गए। चाहे शिवसेना हो या फिर शिवसेना यूबीटी, दोनों पार्टियों के संजय ने खुलकर सवाल उठाया। मेडिकल चमत्कार है। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने। सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर
चाकू घुस गया था। वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे। 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? कोई सैफ अली खान के फिट होने पर इसे लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का इलाज बता रहा है, तो कोई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के ही नेता आनंद दुबे संजय निरुपम के बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं, दिमाग का इलाज करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जो बयान संजय राउत ने दिया है, जिसमें वो इलाज को चमत्कार बता रहे हैं, उस पर चुप हैं। संजय निरुपम को लग रहा है कि सैफ अली खान घायल थे तो इतने जल्दी कैसे अस्पताल से बाहर आ गए, डॉक्टरों ने कैसे ठीक कर दिया, मतलब पूरा एक विवाद खड़ा करना चाह रहा है। जबकि हमें लग रहा है कि संजय निरुपम के दिमाग की हालत शायद ठीक नहीं होगी, हो सकता है उनको अपने दिमाग की इलाज करने की आवश्यकता होगी। इधर शिवसेना की शाइना एनसी वारदात के बाद पुलिस के एक्शन को लेकर पीठ थपथपा रही हैं। जो नेता सवाल उठा रहे हैं, उन पर पलटवार कर रही हैं। हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह निकल गए, एक टाइगर के तरह उनके 8 साल के बच्चे के साथ। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक तहकीकात कर रहे हैं, हर एक कंस्पिरेसी थ्योरीज चला रहे हैं। हमें ये देखना है कि जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो गुनहगार को सजा मिले, और इसके लिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ मुंबई पुलिस को, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। अब सवाल है कि आखिर क्यों सैफ पर हुए हमले को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र में सियासी बवाल जारी है और कब तक इस पूरी वारदात का सच सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बयानों और सच्चाई का फर्क जरा आपको बता देते हैं। मेड का बयान क्या था कि सैफ को हॉस्पिटल उनका बेटा इब्राहिम लेकर गया। डॉक्टर का क्या बयान था कि सैफ के साथ तैमूर आए थे, सिर्फ तैमूर, 7 से 8 साल का उनका बेटा जो है। मेड ने कहा कि सैफ पर हमले के वक्त करीना भी मौजूद थी, लेकिन हकीकत क्या है, अस्पताल जाते वक्त करीना सैफ के साथ मौजूद नहीं थी। वहीं मेड ने कहा कि घर में 6 हाउस हेल्प मौजूद थे, लेकिन हमले के बाद क्या हुआ, आसानी से हमलावर भाग निकला। फैक्ट ये, सच्चाई है। डॉक्टर का ये बयान सामने आया कि 6 बार हमला हुआ, 2 गहरे घाव थे, 6 घंटे तक ऑपरेशन चला, सर्जरी चली। लेकिन शक क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 दिन में ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और बिल्कुल आराम से चलते फिरते दिखाई दिए। ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी बैक में, उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना गहरा स्टैब किया गया था या इतना गहरा जख्म है, क्योंकि उस जख्म से हील करने में शायद वक्त लगता। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि घुसपैठिया कनेक्शन सामने आया था उस शख्स का जिसने हमला किया था। ये देखिए, इसकी तस्वीर अब सामने आ गई है और ये बांग्लादेश का इसका आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो सामने आ गया है। अब जांच हो रही है, हालांकि इसमें भी मिसमैच की बात कही जा रही है। तो सैफ अली खान की घटना से अभी पूरा बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि, लेकिन सितारों की धमकी का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब ईमेल से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हुआ क्या है, अब बताने जा रहे हैं आपको। कपिल शर्मा को ये डेथ थ्रेट है, बिश्नोई गैंग का मेंबर है, ऐसा प्रपोज किया है। ये मेल का प्राइमरीली आईपी एड्रेस जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ट्रेस हुआ है। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं हुआ क्या है। कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिनको आप जानते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फेमस कॉमेडियन है। इसके अलावा एक्टर राजपाल यादव, अभी हाल ही में उन्होंने, आपने भूल भुलैया में उन्हें देखा। रेमो डिसूजा फेमस कोरियोग्राफर है। सुगंधा मिश्रा भी कॉमेडी एक्ट्स करती हैं। इनको धमकियां मिली हैं। ईमेल भेजने वाले ने गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है, यानी कहा कि मैं, हमारी पूरी नजर है। और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से ईमेल भेजा गया है जिसमें धमकी भरा मैसेज आया है। राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा ने FIR इस मामले में दर्ज करा दी है, क्योंकि ये थ्रेट मेल जो आया है इसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। लेकिन